स्वागत करते हैं। सातत्य कंटिन्यूटी प्रश्नावली 5.1 का भाग 4 बनाया जा रहा है। देखिए 5.1 जो है इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, इसकी वजह से मुझे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 बनाना पड़ रहा है। अधिक क्वेश्चन होने की वजह से मुझे भाग बाई भाग बनाना पड़ रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो भाग 4 में हम क्वेश्चन बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि भाग 3 में मैंने टोटल भाग 1 से 3 तक मैंने 15 क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है और भाग 4 में हम 16 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो 16वां शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, भाग 1 से 3 तक अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें इंक्लूड आपको मिल जाएंगे और 16 नंबर से हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। उसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें हम नहीं बताएंगे, केवल सोल्यूशन करके बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा ये जो दिया गया है वो लिखा है -2 यदि एक्स लेस देन और इक्वल टू -1। जब x जो है -1 के बराबर हो या उससे छोटा हो तो हम यूज करेंगे -2 फलन। और ये दिया है 2x यदि -1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया है x लेस देन और इक्वल टू 1 -1, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें प्लस है। तो इसमें आप समझ सकते हैं -1 से 1 के बीच में अगर कोई भी फलन आएगा x का मान तो हम यूज करेंगे 2x। ठीक है, इसमें बोला है 2 यदि x ग्रेटर देन 1, यदि 1 से अधिक होगा तो हमें यूज करना है 2। तो ये दिया गया फंक्शन अब हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम हल करते हैं इसको। तो x लेस देन और इक्वल टू -1 है, तो हम -1 से ही स्टार्ट करेंगे कि x बराबर -1 पर पहले चेक करेंगे कि क्या ये फलन इस पर सतत है, संतत है या नहीं, पहले इसको हम चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमें किस पे चेक करना है, -1 पर। तो -1 पर मतलब x का वैल्यू -1 के बराबर भी है, तो हमें यूज करना है कौन सा फलन, -2। तो ये हो जाएगा -2। ये हो गया पहले के लिए। अब आते हैं सेकंड के लिए। तो सेकंड के लिए यूज करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 पर चेक करना है एफ एक्स। अब देखना है कि इस एफ एक्स के स्थान पे हम क्या वैल्यू रखेंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका हो जाएगा -2। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है -1 पे माइनस रहेगा, क्योंकि ये माइनस चल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो ये जो एफ एक्स की वैल्यू होगा वो आ जाएगा आपका -1 से नीचे होगा, तो हम यूज करेंगे -2 ये फलन। तो ये क्या है, -1 के बराबर हो या उससे छोटा हो तो हम यूज करेंगे फलन कौन सा, -2। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई -2। अब इसमें कोई भी ना h लिखा है ना x लिखा है, ताकि हम लिमिट लगा सके, नहीं लिखा है इसलिए -2 इसकी वैल्यू होगी। ये सेकंड कंडीशन। आते हैं थर्ड में। थर्ड है राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट के लिए। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 पर, और ये पॉजिटिव लगाएंगे क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है एफ एक्स। अब चेक करते हैं कौन सा फलन रखना है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव पर। -1 से पॉजिटिव अगर होता है तो वो फलन रखेंगे 2x। ठीक है, कैसे ये देख लीजिए। अगर -1 से प्लस होता है, क्योंकि ये -1 के बराबर होता है और उससे अधिक होगा, तो उससे अधिक क्या होगा, ये हो सकता है। तो ये किस पे आएगा, -2x पे आएगा फलन पे, तो हम रखेंगे 2x फलन पे। तो ये मैंने रख दिया। अब इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस h, या x की वैल्यू -1 पे चेक करना है, -1 प्लस h, और यहाँ पे -1 से -1 कैंसिल, h इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और 2x के स्थान पे लिखा है मैंने -1 प्लस h। ठीक है, अब इस h को लिमिट लगा देंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे, आ जाएगा -2। ये हो गया थर्ड कंडीशन, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आया है -2, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आया है वो आया है -2, एंड राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आया है वो भी आया है -2। इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर -1 पर फलन संतत है। अब हम चेक करते हैं x बराबर 1 पर क्या ये फलन संतत है। अब चेक करते हैं x बराबर 1 पर फलन संतत है या नहीं। तो x बराबर 1 पर फलन हमें जो मिलेगा वो 2x मिलेगा, आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। अब यहाँ पर रख लेते हैं f1
इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ये हो गया पहला। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पर चेक करना है, तो ये हो जाएगा fx। अब कौन सा वैल्यू रखेंगे ये भी देख लीजिए, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और जो हमें फलन रखना है fx की वैल्यू वो आ जाएगा 2x। क्यों आएगा? क्योंकि 1 से नीचे आएगा, तो मैंने आपको बताया फलन 2x यूज करना है, तो ये 1 से नीचे है, माइनस में आएगा तो 1 से नीचे है। और इसको चेंज कर सकते हैं आप, तो आप चेंज करके लिखिए, हम यहाँ पे डायरेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा टोटल 2। ये हो जाएगा दूसरा कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब आते हैं थर्ड राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पर चेक करना है, और ये प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब fx की वैल्यू 1 प्लस पर क्या यूज करेंगे? 1 प्लस पर जो यूज करेंगे वो ऑलरेडी हमारा जो दिया गया था वो है फलन 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 से अधिक है, और ये क्या है 1 से अधिक है x, तो वहां पे यूज करेंगे 2 जो फलन हमारा दिया गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, जो तीसरा है। ये है राइट हैंड लिमिट। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा 3 ठो, पहले दिया था -2, फिर 2x, फिर 2, तो यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह से दिया था -2, 2x और ये 2 यही दिया गया था, तो हम ये वाला 2 यूज किए हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 प्लस आया हुआ है। तो तीनों कंडीशन में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो लिखेंगे fx की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम आया है, इसलिए x बराबर 1 पर भी फलन संतत होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है a और b के मानों के लिए ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ये कंडीशन दिया गया है। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे बोल दिया है ax प्लस b, यदि x 3 के बराबर होगा तो यूज करेंगे ये फलन, या x 3 से छोटा होगा तो भी हम ये फलन यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही 3 से बड़ा हो जाएगा तो हम फलन ये यूज करेंगे। ये कंडीशन आपको बोल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले x बराबर 3 पर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो x बराबर 3 पर fx की वैल्यू क्या आ जाएगी? x बराबर 3 है तो हम फलन यूज करेंगे ax प्लस 1। अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं x बराबर 3 के लिए f3 हो जाएगा a3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। ये हो गया पहला कंडीशन fx के लिए। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पर यूज करना है माइनस fx। अब आते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस पर fx की वैल्यू क्या रखेंगे? तो यहाँ पे fx की वैल्यू हम रखेंगे जो वो 3 से छोटा है तो भी हम ये यूज करेंगे, पहले आपको बता दिए हैं। तो ये 3 से छोटा है, क्योंकि 3 माइनस से छोटा है, तो यहाँ पे यूज करेंगे ax प्लस 1। और यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिमिट लगाने से पहले आपको ये चीजें करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू ये क्या है? 3 है और माइनस है तो लगाएंगे माइनस h। x बराबर 3 पर चेक कर रहे हैं तो 3 माइनस h, 3 से 3 कैंसिल, h इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे ax की वैल्यू है 3 माइनस h और प्लस 1। अब h को हमें लिमिट लगा देना है, मिल जाएगा हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3a और प्लस 1। ये हो गया सेकेंड कंडीशन। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पर fx जो रखना है 3 से अधिक बड़ा होगा तो मैंने आपको बताया दूसरा फलन यूज करेंगे bx प्लस 3 वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर चेंज कर लेते हैं 3 प्लस h, x बराबर 3 पर चेक करना है 3 प्लस h, h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और b x की वैल्यू क्या रखेंगे 3 प्लस h और ये 3। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो आ जाएगी ये h की वैल्यू 0 रखेंगे लिमिट लगाने पर, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3। यहाँ पे हमें क्या मिला 3b प्लस 3, ये मिल गया तीसरा कंडीशन। अब हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करना है। तो a और b की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? a और b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें जो लिमिट दिया गया है
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उन दोनों को इक्वल टू करना पड़ेगा। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो मैंने वैल्यू निकाला था वो निकाला था 3a प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू निकाला था 3b प्लस 3। अब चेक करते हैं 3a माइनस 3b इज इक्वल टू, इसको 1 भेजेंगे हो जाएगा इधर 2, ये मिल गया। या यहाँ पे हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 3b को भी भेज देते हैं तो हो जाएगा 3b और 3b प्लस 2 और टोटल के अपान 3 से भाग दे देते हैं तो हमें मिल जाएगा a बराबर b प्लस 3/2। ये हमारा मिल गया a की वैल्यू b के पदों में। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू मिल गया b के पदों में और b का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए लिखेंगे b इज इक्वल टू, इसको भेज देंगे उस साइड तो a माइनस 3/2 b की वैल्यू होगी a के पदों में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 नंबर लिखा है लेमडा के किस मान के लिए fx जो फलन दिया गया है दो कंडीशन के साथ द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसके सातत्य का विचार कीजिए। तो यहाँ पे दो चीजें बोला है, x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर। तो इन दोनों पर हम चेक करते हैं कि लेमडा का मान क्या परिभाषित है या नहीं, या क्या मान है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर लेंगे तो फलन fx इज इक्वल टू x बराबर 0 पर वैल्यू क्या रखेंगे। देखिए x बराबर 0 पर भी रखना है ये, और x से छोटा हो, 0 से छोटा हो तो भी ये रखना है, लेकिन 0 से बड़ा होगा तो ये रखना है। तीन चीजें बोल दिया है कि अगर x का मान 0 के बराबर हो तो ये फलन लेना है, और x से उससे छोटा भी हो तो भी ये लेना है, अगर x से बड़ा होगा तो ये लेना पड़ेगा। तो क्या है, ये x से बराबर है तो हमें फलन ये लेना है। तो लिखेंगे लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे f0 रख लेते हैं इज इक्वल टू लेमडा 0 माइनस 0 या इज इक्वल टू 0। fx की वैल्यू आ गई 0, ये पहला कंडीशन। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेल्स टू 0 माइनस करेंगे fx, 0 माइनस है ये। ठीक है, तो 0 माइनस का मतलब है कि जो फलन मुझे यूज करना है वो है लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x यूज करना है। फिर यहाँ पे h को ट्रांसफर करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0 रखेंगे 0 0 तो ये भी टोटल हो जाएगा 0, किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ये आ गया सेकेंड कंडीशन। इसलिए थर्ड कंडीशन निकालेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x टेल्स टू 0 प्लस पर यूज करेंगे fx की वैल्यू। तो ये जो 0 प्लस आ रहा है तो इसका मतलब है x ग्रेटर देन 0 है, तो ये इसके लिए हम यूज क्या फलन करेंगे, लिमिट x टेल्स टू 0 प्लस पर फलन जो यूज करना है वो दूसरा वाला लेंगे, 4x प्लस 1 यूज करेंगे। फिर इसके बाद h को ट्रांसफर करेंगे जैसे करते हैं, करने के बाद यहाँ पे हम लिमिट को लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 0 रखेंगे 0, ये हो जाएगा केवल 1। ये आ गया थर्ड कंडीशन राइट हैंड लिमिट के लिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों अलग अलग है, तो लिखेंगे fx इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत नहीं है। संतत क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉट इज इक्वल टू आ गया, तीनों बराबर होता तो संतत हो जाता। अब हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर। तो देखिए x बराबर 1 पर चेक करते हैं फलन, तो fx इज इक्वल टू, अब x बराबर 1 पर हम क्या फलन यूज करेंगे, ये भी बात उठती है कि x बराबर 1 पर फलन कौन सा यूज करना है। तो देख लीजिए x बराबर 1 पर जो फलन आपको यूज करना है वो है 4x प्लस 1। अब ये क्यों, क्योंकि बोला है x ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा हो, कुछ भी हो 1 2 3 4 कुछ भी अगर आए यहाँ पे तो हमें लिखना है 4x प्लस 1 फलन लेना है। तो हम लिखेंगे f1 पर 1 पर चेक करा है तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ गया पहला। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेल्स टू 1 पर चेक करना है और ये माइनस रहेगा fx। आते हैं फिर लिमिट x टेल्स टू 1 माइनस। अब देखिए क्या है, ये 1 से छोटा हो, फलन क्या बोला है 1 से अगर छोटा हो तो हमें कौन सा फलन यूज करना है, तो वो हो जाएगा आपका 4x प्लस 1, और इसमें भी लिमिट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 4, ये टोटल आ जाएगा 5। दूसरे के लिए किसके लिए है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए।
अब इसी तरह आएंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसको रख लीजिएगा, ये आ जाएगा थर्ड कंडीशन। तो देखा जाए तो एफ एक्स की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम आया है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत है। x बराबर 1 पर संतत है और x बराबर 0 पर संतत नहीं है। ये निकली इसकी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, दर्शाइए कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ जो दिया गया है उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करना है जो x के बराबर या x से कम हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पूर्णांक लेंगे, माना पूर्णांक इज इक्वल टू सी। ये मैंने पूर्णांक ले लिया। अब इसी पर हमें चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं। तो x बराबर सी पर, अब x बराबर सी पर चेक करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू जो दिया है x माइनस एक्स। अब क्या करते हैं, यहाँ पे c रखते हैं, एफ सी इज इक्वल टू सी माइनस सी, या इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेल्स टू c माइनस पर एफ एक्स रखना है और उस एफ एक्स को कौन सा रखना है, x माइनस एक्स रखना है। और इसमें हम लिमिट लगाएंगे h को ट्रांसफर करने के बाद, तो मिल जाएगा c माइनस, यहाँ पे मिल जाएगा x के स्थान पे क्या लिखना है, c प्लस एच c माइनस एच लिखना है, और ये c माइनस एच लिखना है। ये c माइनस एच क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे x इज इक्वल टू सी माइनस एच, एक्स बराबर c रखना है, तो c माइनस एच, c से c कैंसिल, h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे और यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी c माइनस एच, तो वहीं मैंने रख लिया। तो यहाँ पे करेंगे c माइनस एच माइनस सी प्लस एच, तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की भी वैल्यू आ गई 0। अब आते हैं थर्ड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तो लिखेंगे लिमिट x टेल्स टू c प्लस यूज करेंगे एफ एक्स, और इसमें भी यूज करेंगे x माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लिमिट लगाएंगे, तो जिस तरह से मैंने ये चेंज किया था, चेंज करने के बाद लिमिट लगाया था, उसी तरह से मुझे इसमें भी करना है। तो इसमें जो लिखेंगे x की वैल्यू हो जाएगी c प्लस एच माइनस सी प्लस एच। अब c से c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2h, और h की वैल्यू क्या रखना है, h की वैल्यू 0 रखना है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो रहेगा वो रहेगा h टेल्स टू 0 रहेगा। तो h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 0। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इससे मिल रहा है हमारा एफ एक्स की वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर है, इसलिए फलन संतत है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर हमें बताना है कि संतत है या नहीं। तो लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये हमारा एफ एक्स की वैल्यू है, और हमें x के स्थान पे लिखना है पाई। तो लिखेंगे पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो साइन पाई की वैल्यू होता है 0, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया पहला एफ एक्स एक्स पाई के लिए। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट को लेंगे, तो लिमिट x टेल्स टू पाई माइनस लेंगे एफ एक्स, और इस एफ एक्स की वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिमिट को लगा देते हैं डायरेक्ट। तो x के स्थान पे हम लिखेंगे x के स्थान पे लिखेंगे पाई है पहले, पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस 5। उसके बाद लिमिट लगा लेना है, तो h की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मिल जाएगा पाई स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर मिल गया, और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा साइन, ये तो 0 हो जाएगा, साइन पाई ये भी टोटल 0 हो जाएगा, और प्लस 5 मिल जाएगा। तो इससे क्या मिला, पाई स्क्वायर माइनस और प्लस 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 5। ये सेकंड के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, अब आते हैं थर्ड के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे लिमिट x टेल्स टू पाई प्लस पर एफ एक्स,
और उस एफ एक्स की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। फिर क्या रखेंगे, एक्स के स्थान पे लिखेंगे पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और ये प्लस 5। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे h बराबर 0 रखना है, लिमिट लगाएंगे डायरेक्ट, तो हमें क्या मिलेगा पाई स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा प्लस 5। अब देखिए ये चीजें देखिए, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू देखिए, ये माइनस में है ये प्लस में है, और एफ एक्स की वैल्यू माइनस प्लस में है, तो इससे पता चला तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे x बराबर पाई पर फलन असंतत है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका क्वेश्चन 20। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 20 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 21 शुरू किए नेक्स्ट भाग में, भाग 5 में। तो भाग 5 को देखना ना भूलें, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, या वीडियो के अंत में आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।